स्किप क्या कर रहा है साले, मैंने लगाया है। हर बार में ये क्यों पिटने आया था मेरे से। हाँ मुझे पता है वीडियो न डाले हुए 5 महीने हो गए और इसको रिलीजन सिखाए हुए लगभग 3 साल, लेकिन क्या फायदा, न वीडियो डालने पे व्यूज आते हैं न इसको रिलीजन समझाने से समझ। इन 3 सालों में क्या क्या नहीं बदला। मैं यूट्यूब ऑडियो से वीडियो पे आ गया, ये वीडियो से 10 लाख देने पे आ गया, ये उसी 10 लाख से फ्यूचर छोड़ के पास में आ गया, ये पास छोड़ के फिर से घटियापन पे आ गया। लेकिन मेरा अबुल वो तो अभी भी बच्चे ही है। अल्लाह के नाम के साथ किसी का नाम जोड़ रहा है, क्योंकि जब आप अल्लाह अकबर बोल रहे हो तो अकबर आ रहा है, अल्लाह के नाम के साथ किसी का नाम जोड़ रहा है, शिर्क है। अबुल जितना जोर जिम में लगाता है उसका आधा भी दिमाग पे लगाया होता तो आज तुझे अल्लाह अकबर का मतलब समझ आ गया होता। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अजान में जब भी अल्लाह अकबर आता है उसका मतलब ये होता है वहाँ तेरे मोहल्ले के किसी अकबर की बात नहीं होती है। तेरा नाम अबुल है और स्टार्ट में ए बी आ रहा है, तो क्या मैं तेरे को ए बी डिलियर्स बुला सकता हूँ? ये है तेरी लॉजिक। आप देखें रिलीजन जो आप लोग फॉलो करते हैं दैट इज अ मैन मेड थिंग। आप लोगों को रिलीजन सिखाया गया, कभी आपने अपने माँ बाप से पूछा कि आपने कहां से सीखा? क्योंकि आप लोग तो ब्लाइंडली जो आपके माँ बाप ने आपको टीचिंग्स दी वो फॉलो करते हुए आ रहे हो। उन्होंने रिलीजन माँ बाप से सीखा या नहीं, लेकिन तू आई रिलीजन जरूर किसी दर्जी से सीख के आ गया। पहली बात, कौन कह रहा है ब्लाइंडली फॉलो करो? मैं तो कहता हूँ रिसर्च करो भाई। लेकिन मेरे पेंचर फिलोसफर खुद से तो अल्लाह अकबर का मतलब भी नहीं जान पा रहा है। तू बातें करता है रिसर्च करने की, खुद से रिसर्च करो, सवाल करो, लेकिन मुंह खोलने से पहले अगर अलमारी पे पड़ा वो कुरान पाक खोलो तो सब समझ आ जाए। तुम्हें ये सवालों जवाबात समझ नहीं आ रहे हैं क्योंकि तुमने उस बेचारे को अलमारी पे रख दिया है और आके बवाल मचा दिया। भैया रिलीजन तो पुराना हो गया, ये मैन मेड है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। भैया पहले आंखें खोल के उसको पढ़ तो ले, उसके बाद कुछ समझ ना आया तब आके बकवास करियो। ये मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो इंटरनेट पे आके गोल बनते हैं। भैया हमें तो रिलीजन में लूप होल्स नजर आ रहे हैं। क्योंकि भाई नमाज क्रिएट करी हुई है ह्यूमनली। इसका लहजा तुम्हें कहीं से भी सवाल उठाने वाला लग रहा है। तुम्हें समझ नहीं आती है क्योंकि तुम नल्ले समझना ही नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो रिलीजन तुम्हारे हिसाब से चले, ऐसे जो चीजें तुम्हें पसंद है बस वही वही बीच में चुन चुन के रख रहे हैं, बाकी सब फारिग करवाओ भाई। ये मेरे को पसंद नहीं है। क्योंकि भाई नमाज क्रिएट करी हुई है ह्यूमनली, गॉडली नहीं हुई है। क्योंकि अल्लाह अपने आगे सजदा करने का किसी को क्यों हुक्म देगा? क्योंकि वो गॉड है, उसने तुम्हें बनाया है। ये कान, ये नाक, ये आंखें और ये जो 2-2 गज की तेरी जुबान है जिससे आगे इंस्टा पे कुछ भी बकवास कर देता है, ये उसी ने दी है। उसको जरूरत नहीं है तुम्हारे सजदे की, ये तुमने अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए करना है कि उसकी नजर में मेरी कदर बढ़े, जिससे बाद में रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये जो तेरा चाचू शैतान है उसने सजदा नहीं करा था तभी तो शैतान है, तभी तो दुदकार दिया गया था वहां से। तेरे तो बेसिक भी क्लियर नहीं है भाई। अल्लाह ये नहीं चाहेगा कि मुसलमान दुनिया भर में नाम करें, फतह हासिल करें, लेकिन जंग करके नहीं, इल्म से। बिल्कुल अल्लाह भी यही चाहेगा और हर मुसलमान यही चाहेगा, लेकिन अगर तू इल्म इसको कहता है तो कोई भी नहीं चाहेगा। अब कोई कह रहा है ये एथिस्ट हो गया, कोई कह रहा है ये क्रिश्चियन हो गया, ये हिंदू हो गया। मेरे भाई जिस तरह की इसकी हरकतें हैं इसको कोई रिलीजन भी नहीं लेगा। अब आगे से जब अवाम ने इसके सर से स्टिंग का नशा उतारा तो इसको समझाया नहीं भैया ये तो क्लिप कट करके दिखाई है, मैंने तो ये बोला ही नहीं है। अब जब भी कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर कोई बकवास कर देता है और अवाम आगे से जूते मारती है तो उसके बाद उसका दूसरा स्टेप होता है इलॉजिकल पॉइंट्स लाके उस बकवास को डिफेंड करना। भाई प्रॉफिट कौन थे भाई? मैन थे ना, तो मैन मेड हो गई ना। जाहिल इंसान, क्या बच्चों वाली बात। पर भैया प्रॉफिट मैन थे तो इससे नमाज कैसे मैन मेड होगी? चांद पे सबसे पहले कौन गया? ये आदमी। तो मैन मेड हो गया ना ब्रो। ये सूरज की रोशनी कहां पड़ रही है? पाकिस्तान में, तो मेड इन पाकिस्तान हो गया ना ब्रो। अबे अकल नहीं लग रही तो ब्रेक ही लगा ले। सबसे पहले दिमाग में थोड़ी सी स्पेस बना ले, जगह होगी तो नहीं लेकिन थोड़ी सी सफाई करके इस कॉन्सेप्ट के लिए जगह बना ले। जो गॉड का रिलीजन होता है उसको लोगों तक कन्वे करने के लिए एक आदमी को चुना जाता है, उसको कहते हैं प्रॉफिट। तो जो भी चीजें आती हैं वो गॉड से आती हैं लोगों की तरफ और उनको कन्वे करता है प्रॉफिट। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर कोई चीज जानी है तो उसको जो कन्वे करने वाला है दरमियान में वो होगा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो खुद से कुछ नहीं बनाता है। सूरत अल नजम, तूने कुरान खोला नहीं होगा, मैं खोल के बता रहा हूँ, तेरे फैंस के लिए कह रहा हूँ, रो के पढ़ लेना। अगर मैंने पढ़ा तो फिर कहोगे मैनिपुलेट करके बता रहा है भैया। और अब अगर कोई कुरान पाक को भी नहीं मानता तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो इस्लाम को भी नहीं मानता फिर। तो जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से कुछ बनाया ही नहीं है तो वो मैन मेड कैसे हो गई? कि अल्लाह अकबर पर मैंने क्या बात बोली? भाई मैं ऐसे 5 से 6 अकबर को जानता हूँ जो आज के वक्त में गंद मचाते हैं, सेक्सटिंग करते हैं, दे आर इनटू हुकअप कल्चर्स, लड़कियों के मुंह मारना, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो मैं अल्लाह के नाम की रिस्पेक्ट इस तरीके से करता हूं कि मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार ये नहीं होना चाहिए।
अकबर अरेबिक में द ग्रेटेस्ट को कहते हैं भाई, किसी बंदे के नाम की बात नहीं हो रही है, इसको कोई समझाओ इस बच्चे को भाई। तो मैं अल्लाह के नाम की रिस्पेक्ट इस तरीके से करता हूँ कि मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार ये नहीं होना चाहिए। अच्छा तेरे पे दिमाग भी है और उसमें थॉट्स भी आते हैं। अब मैं भी यहाँ पे कोई मुफ्ती नहीं बैठा हुआ, लेकिन वो चीज जिसके बारे में मुझे पता नहीं है उसके बारे में आके बकवास भी नहीं करता हूँ। सबकी माइंडली असम्पशन है जो आपने किसी एक जाहिल की स्टोरी से देखकर एक पूरी चेन चला दी मेरे खिलाफ, तो उसका तो मैं अलग से आप लोगों से हिसाब लूंगा। अबुल भाई कह रहे हैं तुमने आधी क्लिप देखी है लेकिन सेंस पूरी क्लिप देखने पे भी नहीं बना पा रहे। डिफेंड करने पे भी अगर जूते पड़ते हैं तो फिर स्टेप नंबर 3 होता है अपोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सोशल मीडिया पे मेरी एक वीडियो काफ़ी रेगुलेट हो रही है जिसमें लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं एथियस्ट हूँ या मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ या मैं दीन से खारिज हो गया हूँ। देखिए मैं एथियस्ट नहीं हुआ हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है और मैं प्रॉफिट की टीचिंग का मजाक उड़ा रहा हूँ, इस्लाम का मजाक उड़ा रहा हूँ। देखें वो सब आपके नज़रिए हैं, मेरी असलियत नहीं। मैं आपको बताता चलूँ, जिम में जोर लगाते लगाते मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी अकल भी किसी रास्ते से निकल गई कि आई एम अ वेरी ग्रेट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और मेरा अल्लाह पे ईमान है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? चल फिर आज रात की इंस्टा लाइव पे छठा कलमा ही सुना दे। देखो ये इसका और अल्लाह का मामला है, इसको जो करना है करे, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर ये लाखों लोगों के सामने आके झूठ बोलेगा, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो फिर मैं बकवास करूंगा। और मेरा अल्लाह पे ईमान है और मेरा प्रॉफिट पे भी ईमान है और उनकी टीचिंग्स पे भी ईमान है। और जो मैंने आपको बताया वो नज़रिए थे, मैंने आपको कहीं पर भी ये नहीं बोला कि भाई ये है, ऐसे इस्लाम को मानो, ऐसे इस्लाम को समझो, ऐसे ही होगा। मैंने आपको कहीं पे भी ये नहीं बोला। और आप लोगों को मेरी वीडियो को ट्रिम करके मैनिपुलेट करके दिखाया गया है। चलो वो तो ट्रिम करके दिखाई गई है, जो तूने खुद डाली है उसमें कहाँ सेंस बना रहा है, वही दिखा दे। भाई प्रॉफिट कौन थे भाई? मैन थे ना, तो मैन मेड हो गई ना, जाहिल इंसान। और सबने उससे बड़ा फायदा उठाया है, फॉलोअर्स उठाए हैं, फेम उठाया है, व्यूज उठाए हैं। किसी की क्लिप को कट करके उसको क्रिटिसाइज करके फायदा नहीं उठाओ यार, व्यूज नहीं उठाओ। ये कौन है? देखा देखा लग रहा है, पता नहीं कौन है, कहीं देखा देखा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चलूं कि मैं आपको अपने मुंह से खुद बता रहा हूँ ये चीज़ कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ और मेरा अल्लाह पे ईमान है और जितने भी इस्लाम के अरकान हैं उनको मैं कम्प्लीटली फॉलो करता हूँ। और जो मैंने आपको बताया वो मेरे नज़रिए थे, ये नहीं कि मैंने आपको कहा कि इस पे ईमान लेकर आए या ये है और यही होता है। ये जो तेरे नजरिए हैं ये तला अंजुम के गाने पे नहीं हैं, ये रिलीजन पे हैं। तो लोग तुझे फॉलो करते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं तेरे से, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। तो इसकी बजाय अगर तू सीधे आके माफ़ी मांग ले और लोगों को बता दे कि मैं एक कार्टून हूँ, तो शायद वो तुझे माफ़ कर दें। हर किसी को हक है अपना ओपिनियन रखने का, अपना पर्सपेक्टिव रखने का, लेकिन ये कहीं से भी तुम्हें सवाल उठाने वाला लहजा लग रहा था। अब स्टोरीज में लॉ के आर्टिकल पोस्ट करके खुद को विक्टिमाइज कर रहा है। ऐसा कहीं पे भी मैंने कुछ नहीं कहा और आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज क्योंकि मेरी वजह से काफी लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। ये काम अगर तू आते ही कर लेता तो इतनी लंबी वीडियो नहीं खींचती मेरी, मैं तो YouTube छोड़ के बैठा था भाई। अब एंड पे ये कहना चाहूंगा, इस पूरी वीडियो में मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, तुम एग्री करते हो करो, नहीं करते मत करो भाई, गाली दे के जाओ। तुम्हारे सामने इसकी भी बातें हैं, मेरी भी बातें हैं, अपना दिमाग लगाओ। लेकिन अगर तुम इससे एग्री नहीं करते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इसको जानी नुकसान पहुंचाओ, इसको मारने की कोशिश करो या इसको धमकियां दो। तुम्हें उल्टा बस इसके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह मियां इसको हिदायत दे दें। और इस वीडियो का मकसद हरगिज इसको हेट पहुंचाना या लोगों को इस बात पे इन्फ्लुएंस करना कि इसको जाके नुकसान पहुंचाओ नहीं था मेरे भाई, हाथ जोड़ रहा हूं। मैं बस एक और ओपिनियन तुम्हारे सामने रखना चाहता था ताकि तुम दोनों को एनालाइज करके अपना दिमाग लगा सको और फैसले पे पहुंच सको। अपना दिमाग लगा के, तुम्हें पता है ना बुल भाई कहते हैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है दोस्तों।